दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके हाथों और पैरों की नसों में लगातार हल्का-हल्का दर्द बना रहता है? क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी नसों में खिंचाव हो रहा है? या फिर ऐसा आभास होता है जैसे नसों में कुछ अटक गया हो? क्या आपके पैरों में झुनझुनी होती है या फिर ऐसा महसूस होता है कि उनमें किसी तरह की संवेदनशीलता नहीं बची है? क्या सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने में कठिनाई होती है? क्या हल्का सा भी काम करने पर आपकी सांसें फूलने लगती हैं? क्या आपके पैरों में हमेशा एक अजीब सा भारीपन बना रहता है और मांसपेशियों में कभी-कभार हल्का-हल्का दर्द महसूस होता है? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा आसान घरेलू उपाय बताने वाला हूं जो बेहद प्रभावशाली है और सिर्फ कुछ ही दिनों में आपकी कमजोर नसों को मजबूत करने और नसों में आई ब्लॉकेज को दूर करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपकी नसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं, तो शरीर पहले ही आपको कुछ संकेत देने लगता है, जैसे कि अचानक आपके हाथों और पैरों में सुई चुभने जैसी झुनझुनी महसूस होना, कभी कभी हाथ पैरों का सुन्न पड़ जाना, सिर में भारीपन या बार बार सिर दर्द होना, माइग्रेन जैसी समस्या का बढ़ जाना, रात में ठीक से नींद ना आना, दिल की धड़कन का कभी बहुत तेज हो जाना और कभी बहुत धीमा हो जाना। ये सभी लक्षण इस बात का संकेत हैं कि आपके शरीर के अंदर कमजोरी बढ़ रही है और नसों में कोई ना कोई रुकावट आ रही है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण लंबे समय से महसूस हो रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप एक बार डॉक्टर से मिलकर जरूरी जांच करवा लें। अब मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं वह ना केवल आपकी नसों को मजबूत करेगा, बल्कि आपके शरीर में रक्त संचार को भी बेहतर बनाएगा। आपको सिर्फ एक खास तरह की हर्बल चाय तैयार करनी है और उसे रोजाना पीना है। जैसे ही आप इस चाय को पीना शुरू करेंगे, आपकी नसों में जमा हुआ कचरा धीरे धीरे साफ होने लगेगा और नसों में नई ऊर्जा का संचार होगा। हाथ पैरों का भारीपन, दर्द और झुनझुनी धीरे धीरे कम होने लगेगी। इस चाय का नियमित सेवन आपके पूरे शरीर को अंदर से शुद्ध करने में भी मदद करेगा और आपको पहले से ज्यादा ताकतवर और ऊर्जावान बनाएगा। अब इस खास चाय को बनाने का तरीका जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज तुरंत कर लें और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस बेहद लाभकारी उपाय का फायदा उठा सकें। इस चमत्कारी चाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए साबुत धनिया, जिसे अंग्रेजी में कोरिएंडर सीड्स कहा जाता है। धनिया शरीर की अतिरिक्त गर्मी को कम करता है, रक्त को साफ करता है और नसों में जमी गंदगी को बाहर निकालकर रक्त संचार को बेहतर बनाता है। दूसरी जरूरी चीज जो हमें लेनी है वह है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहा जाता है। बड़ी इलायची रक्तचाप को नियंत्रित रखने में सहायक होती है, शरीर के अंदर जमा हुए विषैले तत्वों को बाहर निकालती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर पूरे शरीर को अधिक ताकतवर बनाती है। यह नसों में रक्त प्रवाह को भी सही करने में मदद करती है। तीसरी चीज है लौंग। लौंग का स्वाद तीखा होता है और इसकी तासीर गर्म होती है। यह नसों को मजबूती देने का काम करती है, शरीर में आई सूजन को कम करती है और रक्त को पतला करके नसों में जमी गंदगी को दूर करने में सहायक होती है। चौथी चीज जो हमें इस चाय में मिलानी है वह है दालचीनी। दालचीनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इसके अलावा यह उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह जैसी समस्याओं में भी लाभकारी होती है। अगर नसों में दर्द और ऐंठन की समस्या हो, तो दालचीनी उसमें भी बहुत कारगर साबित होती है। अब जानते हैं कि इस चाय को तैयार कैसे करना है। सबसे पहले एक पैन में 1.5 गिलास पानी डालें और धीमी आंच पर गर्म होने दें। जब तक पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम अपनी सामग्री तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ी इलायची लें। ध्यान रहे कि यह ज्यादा बड़ी न हो, मध्यम आकार की ही होनी चाहिए। अब इस इलायची को हल्का सा कूट लें ताकि इसके अंदर के बीज अच्छे से बाहर आ जाएं, क्योंकि यही बीज सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। अब इसमें डालें एक लौंग। क्योंकि लौंग की तासीर गर्म होती है, इसलिए एक लौंग ही काफी है। इसके बाद हमें एक छोटी स्टिक दालचीनी लेनी है।
इसे भी हल्का सा कूट लें ताकि इसका अर्क अच्छे से पानी में मिल जाए। अब जब पानी हल्का गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दें। धनिया ठंडा होता है जिससे यह लौंग और दालचीनी की गर्म तासीर को संतुलित करने का काम करेगा। अगर आपकी बॉडी में पित्त अधिक है, यानी आपको ज्यादा गर्मी लगती है, पेट में जलन रहती है या एसिडिटी की समस्या होती है, तो आप इसमें 1 चम्मच सौंफ या आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी मिला सकते हैं। ये दोनों चीजें नसों को ठंडक देने का काम करती हैं और शरीर के पित्त दोष को शांत करने में सहायक होती हैं। अब इन सभी चीजों को पानी में डालकर धीमी आंच पर अच्छे से पकने दें। इसे 7 से 8 मिनट तक उबालें, जब तक कि पानी 1.5 गिलास से घटकर लगभग 1 गिलास न रह जाए। अब गैस बंद कर दें और इस चाय को हल्का ठंडा होने दें। जब यह गुनगुना रह जाए तो इसे कप या गिलास में छान लें। अगर आपको इसका स्वाद थोड़ा कड़वा लगे और आप मीठा पसंद करते हो तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको मधुमेह है तो शहद की जगह मिश्री, रॉक शुगर का उपयोग करें। इस चाय को रोजाना पीना है। इसे नाश्ते के 1 घंटे पहले या नाश्ते के 1 घंटे बाद आराम से बैठकर धीरे धीरे सिप करके पीजिए। लगातार 15 से 21 दिनों तक इसका सेवन करें और खुद अपने शरीर में बदलाव महसूस करें। गर्मी के मौसम में भी यह चाय आसानी से पी जा सकती है। बस ध्यान रखें कि इसमें लौंग की मात्रा 1 से ज्यादा न हो। लेकिन विशेष रूप से ध्यान दें, जो महिलाएं गर्भवती हैं या जो स्तनपान करवा रही हैं, उन्हें यह चाय बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। यदि वे इसका सेवन करना चाहें तो पहले डॉक्टर से एक बार परामर्श अवश्य ले लें। इस चाय को कुछ ही दिनों तक पीने से आपको अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव नजर आने लगेंगे। नसों की ब्लॉकेज धीरे धीरे खत्म होगी, रक्त संचार बेहतर होगा और हाथ पैरों का सुनापन, झुनझुनी और भारीपन दूर हो जाएगा। आपकी नसें पहले से अधिक मजबूत बनेंगी और आपका पूरा शरीर नई ऊर्जा और शक्ति से भर जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जिसे आप एक विशेष और उपयोगी सलाह मान सकते हैं। यह सलाह उन सभी लोगों के लिए बेहद लाभकारी होगी जो अपनी नसों को मजबूत बनाना चाहते हैं और नसों में होने वाली परेशानियों से बचना चाहते हैं। दरअसल हमारे शरीर में कुछ आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो हमारी नसों को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है विटामिन B12। यह विटामिन हमारे पूरे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को मजबूती देता है, नसों की पकड़ को मजबूत बनाता है और उन्हें सही तरीके से काम करने में सहायता करता है। अगर आप मांसाहारी हैं तो आपको विटामिन B12 मछली और अंडे से बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप दूध और दूध से बनी चीजों जैसे दही, छाछ, पनीर, मावा, खीर, रबड़ी आदि को अपनी दैनिक आहार में शामिल करें। ये सभी चीजें आपको भरपूर मात्रा में विटामिन B12 प्रदान कर सकती हैं। यदि आप दूध से बनी चीजें भी नहीं लेते हैं तो आप सोया प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सोया मिल्क, सोया पनीर जिसे टोफू कहते हैं। ये सभी चीजें आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। फिर भी यदि आपको लगता है कि इन चीजों से आवश्यक मात्रा में विटामिन नहीं मिल रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें और उनकी सलाह से विटामिन B12 का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अब दूसरा आवश्यक पोषक तत्व है विटामिन B6। यह विटामिन भी हमारी नसों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में सहायक होता है जो नसों के अंदर संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। विटामिन B6 आपको केले, आलू और सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स में आसानी से मिल सकता है। इसलिए इन चीजों को भी अपनी नियमित आहार में जरूर शामिल करें। तीसरा पोषक तत्व है ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह हमारी नसों की सेहत के लिए एक अत्यंत प्रभावी तत्व है। यह खास बात है कि हमारे शरीर में यह पोषक तत्व स्वयं नहीं बनता है, इसलिए इसे हमें अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। यह पानी में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल होता है, जिससे यह शरीर में संग्रहित नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि अगर आपने इसे आज नहीं खाया तो अगले दिन फिर इसकी आवश्यकता होगी।
यह नसों की सूजन को कम करने, नसों को पोषण देने और खून के बहाव को सुचारू बनाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त यह हमारी त्वचा को निखारता है, आंखों की रोशनी को बनाए रखता है, हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर में होने वाली सूजन को नियंत्रित करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड प्राप्त करने के लिए आप अखरोट, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली और अंडे का सेवन करें, जिससे आपको ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में मिल सकता है। खासकर गर्मियों के मौसम में चिया सीड्स और भिगोए हुए अलसी के बीज अवश्य खाएं। आप अलसी के बीजों का पाउडर बनाकर दही में मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं, जिससे शरीर को अत्यधिक लाभ मिलेगा। चौथा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है मैग्नीशियम। यह मिनरल मांसपेशियों यानी मसल्स को रिलैक्स करने में सहायक होता है और नसों के तनाव को कम करता है। यह नसों की मजबूती बढ़ाने का कार्य करता है और उनमें खिंचाव या झुनझुनी जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए आप काजू, बादाम, मूंगफली जैसे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी जरूर करें, जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग आदि। इन सभी में मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो नसों को मजबूती प्रदान करती है। अब सबसे अंतिम और सबसे आवश्यक पोषक तत्व है विटामिन D3। हमारे देश में लगभग 90% लोगों में इसकी कमी पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम पर्याप्त धूप में नहीं बैठते। आजकल हम अधिकतर समय घर के अंदर बिताते हैं, ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं या मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जिससे हमारे शरीर को पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती। पुराने समय में लोग धूप में बैठते थे, खेतों में कार्य करते थे, बाहर खुले में समय व्यतीत करते थे, जिससे उन्हें विटामिन D3 की कमी नहीं होती थी। लेकिन आजकल की जीवन शैली बदल गई है, इसी कारण D3 की कमी एक सामान्य समस्या बन गई है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह के समय जब सूर्य की हल्की किरणें होती हैं, तब कम से कम 20 से 30 मिनट तक अवश्य धूप में बैठें। यदि किसी कारणवश आप धूप में नहीं बैठ सकते, तो डॉक्टर से मिलकर विटामिन D3 का सप्लीमेंट ले सकते हैं। खाने की चीजों में आपको अंडे, मशरूम और कुछ विशेष प्रकार की मछलियों में भी विटामिन D3 प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक विस्तृत सूची दूंगा, जिसमें विटामिन D3 से भरपूर खाद्य पदार्थों की जानकारी होगी। आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, इन 5 पोषक तत्वों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। ये आपकी नसों की सेहत को सुधारने, नसों को मजबूत बनाने और नसों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने में सहायक होंगे। साथ ही जो विशेष चाय बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है, उसे भी अवश्य आजमाएं। यह पूरी तरह से प्राकृतिक और घरेलू उपाय है, जिससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ये चाय और ये पोषक तत्व मिलकर आपकी नसों को इतना सशक्त बना देंगे कि नसों की कमजोरी, दर्द, झंझनाहट, भारीपन और ब्लॉकेज जैसी समस्याएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको यह बातें समझ में आई होंगी और यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ अवश्य साझा करें। क्या पता आपकी एक छोटी सी साझा की गई जानकारी किसी और के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा फिट रहें। धन्यवाद।